हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मिरहा फ़ातिमा। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत जल्दी जल्दी में मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि अचानक हमें पता चला है कि मिरहा की जो फूफा है ना वो आ रही हैं हमारे घर। और हमने जो है ना खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि उन्होंने हमें बताया ही नहीं था। उन्होंने हमें अचानक जो है ना आकर सरप्राइज़ दिया है। तो वो तो हमने अचानक जो है ना फ़ोन किया है उनको, तो पता चला है कि वो लोग रास्ते में हैं और आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं। तो बस जल्दी जल्दी में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पहले क्या बनाऊं क्या नहीं। तो फिर जो है ना आज मैंने, क्योंकि घर में दाल बनाई हुई थी, तो मैंने सोचा कि अब दाल के साथ जो है ना राइस बॉयल कर लेती हूँ क्योंकि टाइम जो है ना 7 बज चुके थे और 1 घंटा था मैक्सिमम हमारे पास। तो बस मैंने और मेरा की खाला ने मिलके जो है ना हमने जल्दी जल्दी से जो है ना काम शुरू किया। और यहाँ पे जो है ना चावल जो है ना इसकी खाला बना रही थी और मैं राइस बॉयल जो है ना इसकी खाला कर रही थी। दूसरी तरफ मैंने सोचा कि मीठे में भी कोई चीज़ होनी चाहिए, तो मीठे में मैंने शीर खुरमा बना लिया। मल्टी सेवइयाँ भी कह सकते हैं आप इसको, कस्टर्ड सेवइयाँ भी कह सकते हैं, शीर खुरमा भी कह सकते हैं। तो जो मर्ज़ी कह लें आप इसको ना। इसके लिए मैंने क्या किया है, दूध लेके जो है ना उसको बॉयल करने रख दिया है पहले। और ये जो है ना रंगीन सेवइयाँ देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये वाली जो है ना सेवइयाँ मैं बनाती हूँ अमूमन, क्योंकि ये जल्दी से बन जाती हैं और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो मैंने जो है ना दूध अभी गर्म करने के लिए रख दिया था जैसे, और उसमें इलायची मैंने ऐड कर दी थी। जैसे दूध गर्म होगा तो उसमें मैं सेवइयाँ डालूँगी। और फिर जो है ना मैंने मिरहा को जल्दी से रेडी किया, थोड़ा सा फेस वॉश करवाया उसका। उस देर में इसके फूफो लोग आ गए थे, बस उनसे मिली हूँ मैं। और फिर जो है ना मैंने आके सेवइयाँ ऐड की हैं। ये देख लें, ये जो है ना सेवइयाँ ऐसी होती हैं कि 1 किलो, उसके ऊपर ना रेसिपी पीछे लिखी हुई है किस तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो लेकिन मैंने कभी भी वो रेसिपी फ़ॉलो नहीं की, मैं हमेशा अपने तरीके से ही बनाती हूँ। तो मैंने क्या किया है, दूध जस्ट जब बॉयल हो गया है तो इलायची का टेस्ट भी इसमें आ गया था। चीनी मैंने पहले ऐड नहीं की, सिर्फ जस्ट दूध में ना सेवइयाँ ऐड कर दी हैं। तो 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा दूध था, लेकिन मैंने उसमें पूरा पैकेट सेवइयों का नहीं डाला क्योंकि मुझे ज़्यादा सेवइयाँ जो है ना वो नहीं अच्छी लगती। तो मैंने जो है ना हाफ से बस थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब इतनी की सेवइयाँ उसमें डाल दी थी। फिर मैं हल्की आँच करके आ गई थी क्योंकि हल्की आँच पर जो है ना सेवइयाँ जल्दी गल जाएंगी। तो इस वजह से उसके बाद जो है ना मैं रूम में आ गई थी मिरहा को देखने के लिए, क्योंकि जो है ना मेहमानों जब घर में मेहमान आए होते हैं ना तो फिर आपको किचन में भी ड्यूटी देनी पड़ती है और मेहमानों के पास भी जो है ना ठहरना पड़ता है। और बच्चों से मैं मिली नहीं थी ज़्यादा, तो इस वजह से मैं इनसे हाल चाल पूछने आ गई थी कि बच्चे कैसे हैं। और मिरहा जो है ना अभी शर्मा रही थी और ये अंदर नहीं आ रही थी ना, तो बस मिरहा की जो खाला थी वो जो है ना सबको जूस वगैरह बोतल वगैरह सर्व कर रही थी और मैं भी थोड़ी देर के लिए अंदर आ गई थी। और फिर दोबारा मैं किचन में चली गई और ये देखें सेवइयाँ जो है ना वो मेरी पक रही थी। चावल जो है ना अभी हमने थोड़ा स्टॉप कर दिया था क्योंकि चावल भिगोए नहीं हुए थे ना ज़्यादा देर, तो कम से कम 10-15 मिनट तो चावल को भिगोना चाहिए। इस वजह से ना वो चावल फिर हमने थोड़े बंद कर दिए कि थोड़ी देर बाद चावल बना लेंगे, क्योंकि 8 बजे 8:30 बजे के करीब जो है ना सबने खाना खाना था। तो इतना टाइम था, चावल तो बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं। और ना यहाँ पे मिरहा भी आ गई थी, क्योंकि ना मिरहा की आदत है कि जब भी हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं ना उनके आगे हम जो भी सर्व करते हैं उनको, तो पहले हमें मिरहा को सर्व करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम मिरहा को ना दें जूस वगैरह बोतल वगैरह, तो ये फिर ना मेहमानों के सामने जाके मांगने लग जाती है, तो फिर बड़ा एम्बेरसिंग फील होता है। इस वजह से इसको जो है ना किचन में खड़ा करके ना इसको पहले ही चीज़ें दे देते हैं। अब भी वैब तो वैसे भी ये अंदर से देखा ही थी ना, तो इस वजह से इसको फिर देना लाजमी पड़ गया था। तो ये इसकी खाला ने इसको डाल के दिया जूस। और यहाँ मैं सेवइयों के पास ही खड़ी हूँ कि जल्दी जल्दी मेरी सेवइयाँ बने, क्योंकि फिर ना इसको ठंडा भी करना था, फ्रिज में भी रखना था। तो जो है ना बस ये तकरीबन जो है ना मेरी हो चुकी थी, गल चुकी थी। सेवइयाँ बनाते वक्त ये ट्रिक होती है, ख़ास करके ये जो मल्टी सेवइयाँ है ना, इसमें ये होता है कि आपको पहले चीनी ऐड नहीं करनी दूध में। अगर आप चीनी पहले ऐड कर दोगे ना दूध में तो फिर सेवइयाँ जल्दी गलती नहीं हैं। तो इस वजह से जो है ना मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की, मैं लास्ट में चीनी ऐड करूँगी। तो मेरी सेवइयाँ जो है ना अभी गाढ़ी नहीं हो रही थी, थिक कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए इसकी, और ना टेस्ट भी अच्छा चाहिए। तो टेस्ट जो है ना उसका बढ़ाने के लिए मैंने इसमें अब ऐड किया बलाई, फ्रेश बलाई जो दूध के ऊपर आई थी आज, वो मैंने सारी उतार के ना इसके अंदर डाल दी, क्योंकि क्रीम इस टाइम पे मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। तो घर से कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ना था। इस वजह से जब मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं होती है ना तो मैं फिर फ्रेश बलाई ऐड कर देती हूँ, कोई भी अगर मैं कस्टर्ड बनाऊँ सेवइयाँ बनाऊँ ना उसके अंदर।
खीर भी बनाऊँ ना तो उसके अंदर फिर अगर क्रीम मेरे पास ना हो तो सेकंड ऑप्शन जो है ना मैं मलाई उसमें डाल देती हूँ। और मलाई जब थोड़ी सी पक पुक गई थी ना तो फिर मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी। चीनी भी चख ली थी कि बिल्कुल ना नॉर्मल लाइट सा मिठाई ज़्यादा हमारे पसंद करते हैं, तो मैंने वो डाला। फिर मैं ले आई थी कस्टर्ड, क्योंकि जो सेवइयाँ हैं ना वो भी इतनी ज़्यादा थिक नहीं हुई थी, तो उसकी वजह से जो है ना मैं इसमें कस्टर्ड भी ऐड करती हूँ। कस्टर्ड ऐड करने से ये होता है कि फ्लेवर जो है ना वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है और टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस मैंने जो है ना 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है और उसको जो है ना अच्छे से पानी में मिक्स करके जो है ना बाद में मैं ऐड करूँगी। लेकिन अभी मैंने कहा चीनी थोड़ी सी पक जाए, क्योंकि कस्टर्ड ऐड करने से पहले जो है ना चीनी ऐड कर दी थी मैंने। और दूसरी तरफ जो है ना फिर चावल भी चढ़ा दिए थे और चावल जो है ना उसका पानी बॉयल हो गया था, तो फिर इसकी खाला ने जो है ना चावल जल्दी से उसके अंदर ऐड कर दिए, क्योंकि दोनों काम जो है ना हमें एक साथ करने थे। अच्छा खैर, ये मेरा जो कस्टर्ड है ना वो भी मैंने मिक्स कर लिया था। और कस्टर्ड ऐड करने की ट्रिक ये होती है कि आप चूल्हा बंद कर लो नीचे से और आराम आराम से ना मसलसल स्टिर करते करते जो है ना थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड ऐड करना चाहिए। अगर आप अकेला कस्टर्ड बना रहे हो तब भी आपको ऐसे ही दूध में मिक्स करना चाहिए, और अगर आप जो है ना किसी चीज़ में इस तरह, जैसे मैंने तो सेवइयों में डाला है ना, तो तब भी मैंने नीचे से फ्लेम ऑफ कर लिया था। और अब जो है ना मैं कस्टर्ड आराम आराम से डालूंगी, क्योंकि अगर कस्टर्ड जो है ना आप सारा एकदम से डाल देते हो और फ्लेम भी ऑन होता है नीचे, तो फिर गुठलियाँ बन जाती हैं और वो सारा कस्टर्ड की जो शक्ल होती है ना वो ख़राब हो जाती है गुठलियों की वजह से। तो मैं जो है ना उसको बंद कर लेती होती हूँ और फिर जो है ना कस्टर्ड डालती हूँ। इस तरह कस्टर्ड डालने के बाद जो है ना मैंने थोड़ी देर इसको पकाया था। और कंसिस्टेंसी देखें, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी जो है ना वो नहीं पसंद की जाती हमारे घर, तो मैं थोड़ी सी ना थिकनेस इसकी थोड़ी सी कम ही रखती हूँ। और 5 के मिनट मैंने कस्टर्ड डाल के पकाया है। फिर मेरी सेवइयाँ हो गई थी रेडी और इसको फिर मैंने उतार के ना ठंडा होने के लिए रख दिया, ताकि जल्दी से ठंडी हो। बार बार पानी चेंज किया ताकि ठंडी हो। और दूसरी तरफ चावल भी, उसको भी नम लगा दिया था। फिर मैं अंदर आके बैठ जाती हूँ, क्योंकि जो है ना सब बैठे बातें कर रहे थे, तो इस वजह से जो है ना थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना अंदर आके मैं बैठ रही थी, सबको कंपनी दे रही थी। और यहाँ मेरा देखे माशाल्लाह अब जो है ना घुल मिल गई थी सबके साथ जो है ना, क्योंकि जब ये काफ़ी दिनों बाद किसी को देखती है ना तो फिर ये थोड़ा सा ना इस तरह का रिएक्ट करती है। और ये जब मैं वापस किचन में आई ना तो उसकी खाला ने दाल भी गर्म कर ली हुई थी और सेवइयाँ भी मेरी ठंडी हो गई थी। तो बस अब जो है ना मैं सेवइयाँ को गार्निश करने के लिए ना बादाम काटूँगी, क्योंकि जो है ना, और मैंने कोई ड्राई फ्रूट इसमें ऐड नहीं किया। वैसे आप जितने मर्ज़ी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी होती है। तो मेरे पास फ़िलहाल सिर्फ बादाम ही है, और ये बादाम जो है ना ये तो एवरी टाइम हमारे घर होते ही हैं, ताकि अगर कोई और चीज़ ना हो तो गार्निशिंग के लिए बादाम जो होते ही हैं। तो बस फिर मैंने वो काट लिए, बारीक बारीक चॉप कर लिया इनको। उसके बाद जो है ना सेवइयाँ मैंने बाउल में निकाली हैं और ये बादाम उसके अंदर ऊपर डाल के ना इसको गार्निश कर लिया, और बड़े प्यारी लुक आ रही थी। और सेवइयाँ बनी भी बहुत मज़े की थी। वैसे भी जब कोई चीज़ आप जल्दी में बनाते हो ना तो वो बड़ा टेस्ट आता है उसमें। और ये जो है ना मेरे चावल भी बन गए थे। बस फिर हम लोगों ने ना 8:30 के करीब खाना लगाया, ताकि भाई सारे जल्दी से खा लें। और फिर मिरहा जो है ना वो खाना खाने नहीं देती किसी को भी, तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, जब सब खाना लगा देती हूँ ना जब मैं, तो मैं प्लेट में थोड़ा सा जो खाना अपना होता है ना वो डाल के अंदर ले आती हूँ, अंदर से लॉक कर लेती हूँ और मिरहा को लेके बैठ जाती हूँ। ये जो है ना अमूमन भी हमारे घर कोई आया हो ना आया हो, ये मेरी आदत होती है कि जब भी खाना खाने लगते हैं सब, क्योंकि मिरहा फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, तो इस वजह से जो है ना मैं खाना लेके रूम में आ जाती हूँ। अच्छा, खाना खाने के बाद फिर चाय बनाई, क्योंकि चावल जब बनते हैं, चावल खाते हैं ना हम सब, तो चाय फिर लाजमी हो जाती है, सब चाय पीते हैं। और साथ साथ जो है ना मैंने सारा किचन भी नीट किया, बर्तन वगैरह सारे धोए, क्योंकि मेरी स्पीड जो है ना वो बहुत तेज़ है। तो मैं बस कोशिश करती हूँ कि अगर एक काम किचन में खड़ी हूँ ना, कुछ कर रही हूँ, तो मैं साथ साथ सारा किचन नीट कर देती हूँ। तो बस ये पतीले शतीले जो है ना उल्टे मारे हुए हैं, ताकि सूख जाएँ जल्दी जल्दी, फिर उनको उठा के कैबिन में रखना था। और लास्ट में जो है ना मैंने अपनी चाय पी, क्योंकि बाकी सब ने चाय पी ली थी। उसके बाद जो है ना खाना खाने के बाद हम लोग चले गए थे वॉक करने, क्योंकि जो है ना वॉक भी बड़ी ज़रूरी होती है। जब आपने हैवी थोड़ा खा लिया हो ना, ज़्यादा खाना खा लिया हो, तो फिर जो है ना वॉक ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। खैर, यहाँ पे वॉक करते करते हम लोग आ गए थे घर। ये जो है ना ये हमारा न्यू घर है। असल में जो मिरहा के बाबा हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं, मतलब घर बना के जो है ना सेल करते हैं। तो यहाँ पे इस घर में हमने गाड़ी भी अपनी इधर ही खड़ी की हुई है, क्योंकि घर में हम ज़्यादातर घर में खड़ी करते हैं, लेकिन बस अब 2-4 दिनों से ना इसके बाबा ने यहाँ पे शिफ्ट कर दी थी गाड़ी। तो क्योंकि इसकी पुप्पो जो है ना अब काफ़ी देर बाद आई थी, तो इस वजह से जो है ना घर भी अब कंप्लीट हो गया था, तो हमने सोचा चलो उसकी पुप्पो को घर दिखा लाते हैं। तो मिरहा भी साथ आई थी, मैं भी थी, बाकी हम सब घर वाले ही थे। और ये जो है ना ये मेरे फुप्पो कह रही हूँ, मिरहा की फुप्पो के बच्चे हैं।
एक उनका बेटा है और एक उनकी बेटी है। अच्छा, वो भी सब साथ आए थे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ घर देख रहे हैं। घर जो है ना ये माशाल्लाह इतना प्यारा बना है, बहुत प्यारा बना है। अल्लाह ताला जो है ना जिसके भी जो भी घर ख़रीदे उनके नसीब में करे, क्योंकि हम लोगों ने तो ये सेल करना है और हमारा तो ये मकसद है ना सेल करने का। तो देखो कब तक सेल होता है। और घर जो है ना वो ऑलमोस्ट हमारा बन चुका है। तो ये जो है ना 3 मरले का मेरे ख्याल से घर है। ज़्यादा ये जगह का मुझे नहीं पता, लेकिन बना बहुत खूबसूरत है। लकड़ी का काम भी, हर चीज़ जो है ना इसमें हुई हुई है। नीचे 2 बेडरूम नीचे हैं, टीवी लाउंज है, इसके अलावा किचन है, वॉशरूम है, अटैच एक कमरे के साथ अटैच वॉशरूम भी है, कबर्ड्स भी रूम में बनी हुई हैं। तो हर चीज़ ही है मतलब ना, और पंखे तक लगवाए हुए हैं, रूफ़ लाइट्स वगैरह भी हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी है इस घर में। और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो तो और भी ज़्यादा अच्छा बना है ना। यहाँ पे जो है ना अब हम ऊपर भी जा रहे थे, तो फिर मैंने ऊपर की भी थोड़े बहुत क्लिप्स ले लिए थे। ये देखें 3 मंजिलें जो है ना ये घर है। तीसरी मंजिल पे भी एक रूम है बड़ा सारा, और बाकी फिर ना पूरी छत आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये फ्रंट वाला रूम है, ये भी बहुत बड़ा रूम है, और ये आ जाता है टीवी लाउंज। टीवी लाउंज भी ऊपर वाला बहुत बड़ा है। अच्छा, लकड़ी के जो काम जो करवाया है ना वो भी बहुत खूबसूरत है। देखें ऊपर वाले पोर्शन में भी ना लकड़ी की ये डिज़ाइनिंग वगैरह काफ़ी हुई हुई है, और जो सीलिंग है उसके भी डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं। और ये किचन इधर ओपन है, नीचे वाला किचन बंद है और ऊपर वाला ओपन है। और यहाँ पे देखें इस तरह ऊपर भी रूम में ना कबर्ड बनी हुई है और अटैच बाथरूम है, हर चीज़। माशाल्लाह घर बहुत प्यारा बना हुआ है। तो हम लोग जो है ना काफ़ी देर बाद देखने आए थे। जब हम पहले देखने आए थे ना तब इनकम्प्लीट था, कुछ काम जो है ना नहीं हुए हुए थे। ये वाला जो है ना एरिया, ये छोटा सा टेरेस है इधर, और टेरेस में बैठ के आप घर से जो है ना बाहर का सारा व्यू देख सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा खैर, उसके बाद जो है ना हम लोग नीचे आ गए थे, क्योंकि अब हम लोग घर जा रहे थे वापस, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। तो घर आके जो है ना मैंने बस रूम थोड़ा बहुत नीट किया है, और उसके बाद जो है ना मुझे एक स्पेशल चीज़ आप लोगों को दिखानी थी कि मेरा की जो फूफा हैं वो इसके बर्थडे पे नहीं आ सकी थी, तो इस वजह से जो है ना वो इसके लिए बर्थडे के गिफ्ट्स जो है ना वो अब लेके आई हैं। तो इसकी फूफो जो है ना इसके लिए ड्रेसेस लेकर आई हैं। 3 ड्रेसेस जो है ना वो जो लेके आई थी, और ये वाला सबसे पहला ड्रेस था। इसका जो कलर है ना वो बहुत प्यारा लगा मुझे, सी ग्रीन कलर था ना, और ये 3 पीस ड्रेस था। और ये जो है ना मतलब मीडियम स्टफ़ में था, जो आजकल के मौसम में जो है ना बच्चे को पहना सकते हो। तो बस ये वाला ड्रेस भी मेरा को बड़ा अच्छा लगना था, और अभी मैंने पहना के नहीं खैर उसको देखा, लेकिन जब जो है ना मौसम चेंज होगा तब मैं इसको पहनाऊँगी, और ये साइज़ उसके बिल्कुल पूरा था। उसके अलावा ये एक दूसरा ड्रेस था जिसकी फूफो लेके आई थी। ये जो है ना ये काफ़ी गर्म ड्रेस है, ये जब सर्दियाँ ज़्यादा आ जाएंगी ना ये तब पहना जाएगा। अच्छा, और इसका भी कलर जो है ना वो बहुत प्यारा था, और इसकी पैंट भी बहुत प्यारी थी। अच्छा, ये मिरहा जो है ना वो देख लें मेरे साथ सारी पैकिंग करवा रही है, क्योंकि इसको भी बहुत शौक़ होता है नए कपड़ों का, और ये मुझे ना दिखाने ही नहीं दे रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने जो है ना वीडियो रिकॉर्ड की है, क्योंकि ये कह रही थी कि बस जो है ना मुझे दे दो, और बटन्स के साथ उसको खेलना वैसे ही बड़ा पसंद है, तो ये सूट के ना बटन्स ही खींचे जा रही थी। तो ये देख लें पैंट भी पीछे कर दिया कि पीछे करो, मैंने बटन्स जो है ना वो छेड़ने हैं। अच्छा, तो ये तीसरा ड्रेस था, तो ये भी गर्म वैरायटी में ना, ये भी सर्दियों में पहना जाएगा इसके, और ये सारे ड्रेसेस इंशाल्लाह मैं इसके सर्दियों में पहनाऊँगी। तो ये देख लें अभी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई, और मिरहा के जो कपड़े हैं ना वो पहले आना शुरू हो जाते हैं। तो कभी इसकी फूफो भेजती हैं, और इसकी जो नानू है वो सारे जो है ना स्टिच करके वो इसके नाना भी भेजती हैं। तो बस मुझे टेंशन नहीं होती इसके कपड़ों की, क्योंकि इसके कपड़े जो है ना अभी मौसम चेंज होने से पहले जो है ना कपड़े आ जाते हैं इसके, तो इस वजह से। और ये ड्रेसेस जो है ना वो माशाल्लाह तीनों बहुत प्यारे थे, और मिरहा की तरफ से इसकी फूफो को जो है ना बहुत बहुत थैंक यू कि वो इतने प्यारे गिफ्ट्स इसके लिए लेके आई हैं। अच्छा जी, मिरहा जो है ना आज सारा दिन सोई भी नहीं है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा खुश थी ना अपने भाई बहन के साथ, इतना ज़्यादा जो है ना ये इंजॉय कर रही थी, खेल रही थी, और ना ये सोने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन बस फिर 11 बजे जो है ना बहुत मुश्किल से मैंने इसको सुलाया है, और बहुत मुश्किल से इसको मैं रूम में लेके आई थी। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।